नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की 15 दिसंबर 2020 की वर्कशीट के बारे में। और आज 16 दिसंबर है। हालांकि कल इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाना था, परंतु कुछ तकनीकी कारणों से मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया था। इसलिए आज मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। यह अपलोड करने का जो मकसद है वह यह है कि जो भी वर्कशीट आप लोगों की डिपार्टमेंट के द्वारा अपलोड की जाती है, उस हर वर्कशीट का संबंध पहले वाली वर्कशीट से होता है। इस प्रकार ये मैथ के सवालों की तरह है। अगर एक स्टेप छूटे तो आगे का अगला स्टेप हम समझने में दिक्कत का सामना करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के सामने कल की यह वर्कशीट अपलोड कर रहा हूँ, यह मानकर कि आपकी जो अगली वर्कशीट होगी उसका संबंध इस वर्कशीट से होगा और वह इससे आगे की विषय वस्तु पर आधारित होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आप लोगों की वर्कशीट का सिलसिला। यह है सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है और राजनीतिक विज्ञान की अध्याय राजनीतिक दल से ली गई है। इसमें पुनरावृत्ति कार्य है, अर्थात जो पहले हमने पढ़ा है उसके बारे में इसमें प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। और इसमें कुल प्रश्न जो पूछे गए हैं वो 10 हैं जिनका हमें जवाब देना है। तो हम शुरू करते हैं अपना अध्ययन और देखते हैं एक एक करके उन प्रश्नों को जो हमसे इस वर्कशीट में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, पहला जो सवाल है वह यह है कि भारत में किस स्तर पर चुनाव सामान्यतः बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं। पहला है लोकसभा स्तर पर, दूसरा राज्यसभा स्तर पर, तीसरा विधानसभा स्तर पर और चौथा पंचायत स्तर पर। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि भारत में जो राज्यसभा होती है उसमें बिना राजनीतिक दलों के चुनाव लड़े जाते हैं, क्योंकि इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं वे राज्यों के आधार पर चुने जाते हैं। और दूसरा सवाल है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो कमल जो है वह भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तीसरा सवाल है कि रेखांकित पद को सही करके हमें वाक्य को पुनः लिखना है। साइकिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों वो हाथ है, साइकिल नहीं। साइकिल जो है वो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वह नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना सा और दूसरा कारण का। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें जो संकल्पना है सा वह है विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है, और कारण का वंशवाद लोकतंत्र में विकल्पहीनता को बढ़ावा देता है। अब इसके जो विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं वे है ए संकल्पना सा एवं कारण का दोनों सही हैं एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। यानी बी संकल्पना सा एवं कारण का दोनों सही है परंतु कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं करता। सी संकल्पना सा सही है एवं कारण का गलत है। डी संकल्पना सा गलत है परंतु कारण सही है। दोस्तों, इस सवाल का जो विकल्प ए है वह सही उत्तर है, क्योंकि लोकतंत्र में जो विकल्पहीनता है वो एक खतरा है कि चुनने के लिए लोगों के पास ऑप्शन ही ना हो। अगर एक ही परिवार के लोग बार बार राजा बनते हैं, शासक बनते हैं, तो इससे जो विकल्पहीनता है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है वह विकल्प ए है। अब जो पांचवा सवाल दोस्तों हम लोगों के सामने है वह एक चित्र है, और इस चित्र में हमें वन पार्टी कंट्री के बारे में दिखाया गया है और पूछा गया है कि निम्नलिखित कार्टून की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। तो दोस्तों, इस चित्र को देखकर हम जान सकते हैं कि जितनी भी लोकतांत्रिक राजनीति के तत्व हैं, हाउस हो, सीनेट हो, उनके ऊपर यदि एक पार्टी का वर्चस्व रहता है तो वह अपनी मर्जी के अनुसार उसे ढालती है, और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और इसमें एक पार्टी वाले राजनीतिक दल के देश को दिखाने का प्रयास किया गया है जिसका हर राजनीतिक संस्था के ऊपर वर्चस्व है। अब दोस्तों, जो अगले क्वेश्चन है हम उनके ऊपर पहले नज़र दौड़ाते हैं, फिर लिखित रूप में हम उनके जवाबों को देखेंगे।
सवाल नंबर 6, शासक दल से आप क्या समझते हैं। सवाल नंबर 7, कौन सी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सवाल नंबर 8, दल बदल से आप क्या समझते हैं। सवाल नंबर 9, केंद्रीय सरकार में किस गठबंधन की सरकार है। और सवाल नंबर 10, वर्तमान में दिल्ली में किस शासक दल की सरकार है। अब हम एक एक करके इन सवालों के जवाबों को देखेंगे लिखित रूप में। दोस्तों, जो पहला सवाल हम लिखित रूप में देख रहे हैं वह 5वां सवाल है, जिसमें चित्र के बारे में हम लोगों से प्रश्न पूछा गया है। और इस चित्र में हमने देखा है कि एक दल वाली राजनीतिक व्यवस्था को हम सही मायने में लोकतांत्रिक शासन नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसे शासन में सभी राजनीतिक संस्थाओं पर एक ही दल का वर्चस्व होता है और साथ ही लोगों के पास विकल्पहीनता होती है, विकल्पों का अभाव होता है। इसीलिए एक ही पार्टी बार बार चुनकर आती है और सही मायने में हम ऐसी सरकार को, ऐसे देश को लोकतांत्रिक नहीं मान सकते। इस चित्र में इस बात को दिखाने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, छठा सवाल है कि शासक दल से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा था, शासक दल से अभिप्राय उस राजनीतिक दल से होता है जो सत्ता पर काबिज होता है, जैसे भारत में बीजेपी। तो दोस्तों, शासक दल उस दल को कहा जाता है कि जो सरकार को चलाने का काम कर रहा होता है वर्तमान समय में। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो वर्तमान समय में मोदी जी की जो बीजेपी पार्टी है उसका शासन है, तो इसीलिए बीजेपी शासक दल है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के लिए कौन सी दलीय व्यवस्था को अच्छा नहीं माना जाता। तो एक दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। दो प्रकार के लोकतांत्रिक शासन होते हैं, एक दलीय लोकतंत्र और बहुदलीय लोकतंत्र। एक दलीय लोकतंत्र में यह होता है कि एक ही पार्टी बार बार चुनकर आती है, लोगों के पास चुनने का अभाव होता है। इसीलिए हम एक दलीय शासन व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा सबूत नहीं मानते हैं। यदि लोकतंत्र की बात की जाती है तो उसमें हम ये देखते हैं कि लोगों के पास चुनने के लिए विकल्प होने चाहिए, और विकल्प तभी होंगे जब बहुदलीय शासन व्यवस्था होगी, ना कि एक दलीय व्यवस्था। उसके बाद है दोस्तों, दल बदल से आप क्या समझते हैं। तो जब कोई उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल को चुनाव जीतकर दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो इसे दल बदल कहा जाता है। इसको लोकतंत्र के लिए खतरा माना जाता है दोस्तों, कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बीजेपी से टिकट प्राप्त किया, चुनाव लड़ा और वह जीत गया, और जीतने के बाद वह किसी दूसरी पार्टी में जैसे कांग्रेस में या आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो इसको दल बदल कहा जाता है और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा माना जाता है। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची के द्वारा इस व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। इसलिए कोई व्यक्ति दल बदल नहीं कर सकता है चुनाव जीतने के बाद। और सवाल नंबर 9 कि केंद्रीय सरकार में किस गठबंधन की सरकार है। तो वर्तमान समय में दोस्तों भारत में जो केंद्रीय स्तर पर सरकार है वह गठबंधन की सरकार नहीं है, बल्कि बहुमत की सरकार है, और वह सरकार बीजेपी की है। गठबंधन की सरकार उस सरकार को कहा जाता है जिसमें एक से अधिक दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। लेकिन भारत में जो वर्तमान समय में सरकार है वह बीजेपी की है, और यह बहुमत से स्थापित सरकार है। बहुमत से स्थापित सरकार का मतलब होता है कि उसे सरकार स्थापित करने के लिए किसी दूसरे राजनीतिक दल का सहयोग लेने की कोई जरूरत नहीं होती। वर्तमान समय में भारत में जो केंद्रीय स्तर पर सरकार है बीजेपी की सरकार, वह बहुमत की सरकार है। दोस्तों, अगला और लास्ट जो क्वेश्चन है वह है कि वर्तमान समय में दिल्ली में किस दल की सरकार है। तो हम जानते हैं कि वर्तमान समय में अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है, और उनकी जो पार्टी है उसका नाम है आम आदमी पार्टी, जिसे संक्षिप्त रूप में आप कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी आप लोगों की 15 दिसंबर 2020 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कार्य अच्छा लगेगा, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि कार्य अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा और कोविड से लड़ते रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।